हाय एवरीवन। इस वीडियो से पहले हमने पॉलिटी की बात की थी और यूपीपीसीएस प्री में जितना इजी लोगों को पॉलिटी लगता है उतना ही टफ या फिर उतना ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स लगता है। बट इफ़ यू लुक क्लोजली तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है, खासकर यूपीपीसीएस प्री में जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। अगर आप यूपीएससी के इकोनॉमिक्स को यूपीपीसीएस से कंपेयर करोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। यूपीपीसीएस प्री में इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसके थ्रू आपका मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स कवर हो जाता है। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस कि इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर यूपीपीसीएस प्री, प्रीवियसली कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। बेस्ड ऑन दीज डायमेंशंस हम रिसोर्स और स्ट्रेटजी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यूपीपीसीएस प्री में इकोनॉमिक्स का वेटेज देखते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स रहा। 2023 में 20 से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 11, 21 में 14, 20 में 22। देखो जो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वेरी करते रहते हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स का एक अच्छा खासा ओवरलैप करंट अफेयर से आता है। तो आप जब भी क्लासिफिकेशन देखोगे, ट्रेंड एनालिसिस देखोगे, कुछ लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन करंट अफेयर में इंक्लूड करते हैं और कुछ लोग जो इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर रहते हैं वो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को इकोनॉमिक्स में इंक्लूड कर दोगे तो यहाँ पे 20 से 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन जो प्योरली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपको कम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 2023 में टोटल 24 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के थे और 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स के थे। स्टैटिक इकोनॉमिक्स में भी कोर इकोनॉमिक्स नहीं पूछा गया था, यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन से पूछा गया, स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद आपका सोशल डेवलपमेंट से पूछा गया। और यही मेजर थीम्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। आपको यूपीपीसीएस प्री में बहुत ज़्यादा कोर इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा। जैसा यूपीएससी में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आयोग का फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होता है, सोशल डेवलपमेंट पे होता है और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, जो भी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, उन पे रहता है। लेटेस्ट सी 2023 का पेपर, 2023 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो क्वेश्चन 75 करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये यूनियन बजट 2023-24 से पूछा था। इसके बाद ये क्वेश्चन भी देखो आपका करंट अफेयर से है। इकोनॉमिक्स का आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप ध्यान रखना कि जो डेटा होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ देखो क्लियरली परसेंटेज पूछा है। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है कोई पर्टिकुलर स्कीम में कितना एलोकेशन हुआ, पिछले साल से इस साल कितना इंक्रीज़ हुआ। सो जो ये ट्रिवियल फैक्ट्स हैं यूनियन बजट के इकोनॉमिक सर्वे के, वो आप देखोगे। इसके बाद देखो ये थियरीज ऑफ पॉपुलेशन, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज़ में। इवन आपको कुछ भी ना पता हो बट फिर भी दो तो आपको पता ही होता है, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी और दूसरा पॉपुलेशन फूड सप्लाई थियरी। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है वो थॉम्सन द्वारा दिया गया था और जो पॉपुलेशन फूड सप्लाई थियरी है वो माल्थूसियन थियरी होता है। तो सी का 1, डी का 2 कहाँ पे है? ए पे है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। पॉपुलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ये देखो आप स्टैटिक टॉपिक है, यहाँ पे आपसे बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मिल जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, ये भी स्टैटिक टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी स्टैटिक है बट ये कोई थियरी नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। उसी तरह ये क्वेश्चन देखो, ये करंट अफेयर का है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आप सोशल डेवलपमेंट से देखते हो ना वो नॉर्मली लॉजिकल होता है और उसको आप ऑन द स्पॉट बैठ के सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन स्टैटिक है, सेंसस पे आया था। ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, एसडीजी। हर बार आपको ये मिलेगा ही, तो जो 17 एसडीजी है ना उसको एकदम रट के जाना। जननी सुरक्षा योजना ये स्कीम का है, ये भी स्टैटिक है। इसके बाद आप देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो गया, ये क्या होते हैं इनको आप पढ़ लेना। इन चारों को ही आप जान लो, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझ लोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। इसके बाद ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पीएम गति शक्ति योजना। ये देखो यहाँ पे भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। सोशल सर्विस, समाज सेवा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता। अब ऐसे क्वेश्चंस तो आप बेसिक कॉमन सेंस से ही लगा सकते हो। नेक्स्ट बजट पे क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर बेस्ड।
ये भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन था, बट ये स्टैटिक क्वेश्चन है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आई थी उसका टारगेट ये था कि 2045 तक इंडिया के पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर देना है। ये भी आपका करंट अफेयर बेस्ड है। यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे से पूछा था, करंट बेस्ड है ये स्टैटिक क्वेश्चन है। ये भी PYQ में बहुत बार पूछा जा चुका है। वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये आपके की एरियाज़ हैं। स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं एटलीस्ट उनका आप ईयर देख लेना कि किस साल उस योजना को स्टार्ट किया गया। उसके बाद देखो ये यूपी का योजना, ये आपका करंट अफेयर बेस्ड है। ये स्कीम है, ये भी आपका स्टैटिक है। ये आपका करंट अफेयर बेस्ड है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, मिड डे मील, ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। यूनियन बजट, ये आपका करंट अफेयर बेस्ड हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से मिलेंगे। और क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इनके बेसिस पे आप ये डिसाइफर कर सकते हो, ये पॉइंट आउट कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। देखो जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो माइक्रो टॉपिक्स हैं, वो ये हैं इकोनॉमिक्स के। बजट इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रिपेयर करना है, इंडिया का भी यूपी का भी। मैं इंडिया का बजट प्लस यूपी का बजट कवर कर दूंगा, सो आप इसकी टेंशन मत लेना। इसके बाद आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आपको सोशल डेवलपमेंट कवर करना है। यहीं पे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है। यहीं पे आपका पॉवर्टी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, पॉपुलेशन आएगा। इसके बाद स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो करंट की स्कीम रहेगी उसका तो आप थोड़ा प्रोविज़न देख लेना, बट जो पुरानी स्कीम रहेगी उनका सिर्फ आप ईयर देखोगे। इकोनॉमिक टर्म्स पूछता है, इकोनॉमिक कर्व्स पूछता है, और लास्टली आप 5 ईयर प्लान देखना। 5 ईयर प्लान ख़त्म कर दिया गया है, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग को बनाया गया है। बट फिर भी कभी कभी UPPCS 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर कर लेना। और 5 ईयर प्लान के लिए ये मैं 2 PDF अपलोड कर दूंगा। 2 पेज का PDF है, इट्स मोर देन इनफ। आपको बेसिकली ये जानना है कि कौन सा प्लान किस ईयर में आया और क्या उनका थीम था। तो ये आप 2 पेज पढ़ लोगे तो आपका 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। रेस्ट जो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें जो मेजर पॉइंट्स है PYQ से जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकले हैं, मैंने उनको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। आप इनका PDF निकाल लेना। यहाँ पे टोटल 50 पॉइंट्स हैं, यू कैन सी। ये PDF भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। जो कीवर्ड्स पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है, बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है डेटर पे, इंपोर्ट पे, कंज्यूमर पे, क्रेडिटर पे, एक्सपोर्ट पे, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया, ईयर आपको जानना है, 5 ईयर प्लान का थीम जानना है, नीति आयोग का कॉम्पोजिशन जानना है। इवन काफ़ी लोग को नीति आयोग का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता, तो आप ये भी देख लो। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हो गए जैसे रंगाराजन कमेटी, चेलिया कमेटी, शोम कमेटी, केलकर कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, कब इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और ये किस लिए थे, उनको आप देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इकोनॉमिक्स के, लाइक प्रेडेटर प्राइसिंग क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होता है, लेवरेज रेशियो क्या होता है, टैक्स हेवन क्या होता है, क्राउडिंग आउट क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट आप देखो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था, उसका ईयर जान लो। इसी से रिलेटेड एक कीनीसियन पॉलिसी, उसको जान लो। और एक बुक है जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसको प्रोफेसर JM कीनीस ने लिखा था 1936 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछा जा सकता है। GST कौन से नंबर का अमेंडमेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन को आप जान लो। वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये पर्पल रिवॉल्यूशन क्या होता है। काफ़ी न्यूज़ में था और ये काफ़ी प्रोबेबल टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, कैसे इंक्रीज़ होता है। सोशल कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लिमिट टू ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसने दिया था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसे कहते हैं, इंडिया को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं तो क्यों कहते हैं, क्या होता है ये। इसके बाद आप देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया था, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। इंडिया में पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट किया जाता है। डिफरेंट कमिटीज़ कौन कौन से सेटअप की गई थी उनको देखो, और क्या क्राइटेरिया है, लाइक कैलोरी काउंट, हेड काउंट रेशियो और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व आपको जानने हैं। फिलिप कर्व, लॉरेंस कर्व, मार्शल कर्व क्या होता है, लाफेयर कर्व क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। कल्चरल पॉवर्टी टर्म कौन दिया था, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी टर्म कौन दिया था।
यूपी में कितने % लोग ऐसे हैं जो कि बीपीएल के अंदर आते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लाइक साइक्लिक, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड, टेक्नोलॉजिकली अनएम्प्लॉयड क्या होता है। तो मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना और एक एक लाइन आप लिख देना। इस पीडीएफ को आप प्रिपेयर कर लोगे तो आई बेट कि अगर 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 9 से 10 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। सो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये देख लिया। नाउ लेट अस सी कि आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। देखो, इकोनॉमिक्स का वेटेज देख लियो, इकोनॉमिक्स का आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लियो, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बल्कि रिसोर्स आपको यूज़ नहीं करना है। सिर्फ 2 रिसोर्स आपको यूज़ करना है। पहला, जो भी आप करंट अफेयर यूज़ कर रहे हो उसको पढ़ते रहो, और दूसरा घटना चक्र। इकोनॉमिक की जो घटना चक्र पूर्वालोकन आता है ना, उसको आप देख लेना, और उसमें भी आप ये जो टॉपिक दिए गए हैं सिर्फ इतना पढ़ना। बहुत मोटी है, बहुत बल्कि है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर बेस्ड हैं। तो वैसे सारे क्वेश्चंस तो आपको छूने नहीं है। जो आपका स्टैटिक टॉपिक है, जो ट्रेडिशनल पार्ट है, सिर्फ उसको पढ़ना है। उसको आप घटना चक्र पूर्वालोकन से पढ़ लेना, बाकी आप करंट अफेयर से कवर कर लेना। एक घटना चक्र की आर्थिकी भी आती है, अच्छी बुक होती है बट थोड़ी बल्कि है, फैक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आई वुड से कि उसको आप लीव कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। सिर्फ ये 2 रिसोर्स पढ़ने हैं। इसमें भी घटना चक्र आपको बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है। जो 51 कीवर्ड्स मैंने आपको दिए हैं उनको आप अच्छे से देख लो। इसके साथ जो यहाँ मेजर टॉपिक्स हैं, जो यहाँ मेजर थीम्स हैं, इनको आप देख लेना। स्कीम आपका करंट अफेयर बेस्ड हो जाएगा। इकोनॉमिक टर्म्स आपको मैंने दे ही दिया है। घटना चक्र पूर्वालोकन से सिर्फ आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट करना है और सोशल डेवलपमेंट वाला पार्ट करना है। जो मैंने 51 कीवर्ड दिया है उसमें भी काफ़ी आपका ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आप इतना कवर कर लोगे तो मान लो 20-22 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आराम से आप 15-16 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अपने पढ़ाई को, अपने रिसोर्सेज को, अपने तैयारी को जितना सिंपल हो सके ना उतना सिंपल रखो। कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। करंट अफेयर्स तो आपका चल ही रहा है, उसमें आधा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स का पोर्शन ख़त्म करने में आपको 3-4 दिन लगेगा।